हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एज़रिडीन। ओके, हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में एज़रिडीन की केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एज़रिडीन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए या बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन में हम देखेंगे कि जो हमारे एज़रिडीन है, हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें एज़रिडीन की इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड इसकी सिंथेसिस पढ़ी थी। अभी इसमें हम इसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो एज़रिडीन हमारा होता क्या है, एक 3 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है और उसमें क्या होता है, हाईली स्ट्रेंड होती है वो, एंड देयरफॉर एक्सट्रीमली सस्टेबल टू द रिंग ओपनिंग रिएक्शन ड्यू टू द रिलीज ऑफ द रिंग स्ट्रेन। क्या कह रहा है कि जो हमारी जो एज़रिडीन होती है वो एक 3 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है जिसमें जो हाईली स्ट्रेन होती है, और हाईली स्ट्रेन होने के कारण वो क्या हो जाती है, हमारी ईज़िली क्या हो जाएगी रिंग। अगर हम उसको रिंग ओपन करेंगे तो ईज़िली उसका स्ट्रेन रिलीज़ हो जाएगा। ओके, यही इसमें कह रहा है। तो हम इसमें जो पढ़ेंगे रिएक्शंस वो मेनली हम रिंग ओपनिंग रिएक्शंस पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि हम जब इसकी थोड़ा सा इसमें अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये इसकी जो रिंग है वो ईज़िली क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। ओके, क्योंकि इसमें ये हाईली रिंग स्ट्रेन है। क्योंकि हम देखेंगे कि जो इस तरह की हमारी क्या होती है, एज़रिडीन होती है, और जो ये हमारा एंगल होता है ये 60 डिग्री का है, लेकिन हमारा होता कितने का है, ये 109 डिग्री का होता है। ओके, तो इसलिए ये क्या है, इसमें फोर्स लगा के इसको 60 डिग्री का बनाया गया है। तो इसलिए इस रिंग में क्या है, स्ट्रेन है। तो इस वजह से इसकी जो अगर हम रिंग को ओपन करेंगे तो ये ईज़िली क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो इसलिए हम इसमें मेनली क्या पढ़ेंगे, रिंग ओपनिंग रिएक्शंस पढ़ेंगे। ओके, अब देखेंगे हम कि रिंग ओपनिंग रिएक्शन में हम एज़रिडीन ring is cleavage readily by several reagents providing a variety of functionalized compound. In the ring opening reaction, carbon-nitrogen bond is mostly readily cleaved, although carbon-carbon bond is also cleaved in this some ring opening reaction। ये कह रहा है कि जो हमारे इसमें मोस्टली कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन हम कुछ ऐसी रिएक्शन भी देखेंगे जिसमें हमारे कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक होगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन पढ़ेंगे। इसमें हमारा जो रिएक्शन है इसमें देखेंगे हम एज़रिडीन रिंग अंडरगो रिंग ओपनिंग रिएक्शन विद द क्लीवेज ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड एंड द पॉजिटिवली कार्बन इज देन अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल। ये कह रहा है कि जो हमारा कार्बन नाइट्रोजन का यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा और हमारा जो पॉजिटिवली यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पर, तो यहाँ पर क्या अटैक करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ओके, इस रिएक्शन में हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम आगे देखेंगे कि जो दी फैसिलिटी विद व्हेन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ऑफ एसिडिन इज क्लीवेज डिपेंड अपॉन। ये कह रहा है कि जो हमारे कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो किस किस पर डिपेंड करेगा, द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूटिंग एट नाइट्रोजन एटम। ये कह रहा है कि अगर नाइट्रोजन पर हमारा क्या लगा हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर का कोई ग्रुप लगा हो, कोई सब्स्टिट्यूट लगा हो, उस पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो उस पर डिपेंड करेगा। और सेकंड है हमारा स्टेरिक इफेक्ट ऑफ कार्बन सब्स्टिट्यूटेंट, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन लेस हिंड्रेड कार्बन। जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पर अटैक करेगा, हमारा लेस हिंड्रेड कार्बन पर अटैक करेगा। ओके, द नेचर ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, और हमारा रिएजेंट की नेचर पर डिपेंड करेगा। व्हेन नाइट्रोजन इज नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सो अटैकिंग रिएजेंट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये कह रहा है कि अगर नाइट्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है
तो हमारा जो रिएजेंट लेंगे वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या फिर हम बोल सकते हैं बेस लेंगे इसमें, ठीक है। तो हमारा इन द रिएक्शन ओपनिंग फॉलोड SN2 मैकेनिज्म, इसमें जो हमारी मैकेनिज्म होगी वो SN2 मैकेनिज्म होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे अच्छा जी, इसमें जो हम ये रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन पर हमारा क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड हमारा फॉर्म हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करके हमारी ये वाली रिएक्शन यानी कि ये हमारी रिएक्शन होगी SN2 मैकेनिज्म होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे इन एसिमेट्रिक सब्स्टिट्यूटेंट एजिडिन। इन एसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेंट एजिडिन स्टेरिक हिंड्रेंस काजेज प्रोडिमेंटली the attack of nucleophile at the less substituent carbon atom। ये कह रहा है कि एसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेंट एजिडिन, एसिमेट्रिकल क्या होगा हमारा, यानी कि सिमेट्रिकल होता है कि दोनों साइड हमारे क्या हो, सेम ग्रुप प्रेजेंट हो, बट एसिमेट्रिकल क्या होगा कि दोनों साइड हमारे सेम ग्रुप प्रेजेंट ना हो। तो ये एसिमेट्रिकल हो गया हमारा। तो इसमें जो हमारा अगर एसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेंट एजिडिन है हमारी, ये हमारी एसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेंट एजिडिन, तो इसमें जो हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो कहाँ से अटैक करेगा, लेस हिंड्रेड साइड से अटैक करेगा। तो लेस हिंड्रेड यहाँ पर तो बल्कि ग्रुप है मिथाइल, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो हमारा कहाँ पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, यही है लेस हिंड्रेड, तो यहाँ पर हमारा अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यानी कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन नाइट्रोजन का, तो हमें कौन सा ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ये कितना हमें मिलेगा 58% मिलेगा। बट हमारी ये भी पॉसिबिलिटी है, ये क्योंकि हमारा मिथाइल इतनी ज़्यादा वो नहीं है, तो अगर हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो ये वाला हमें 42% मिलेगा, तो हमें बहुत कम परसेंट मिलेगा, तो इसलिए हमारा ये लेस हिंड्रेड साइड से ही अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। अच्छा जी, ये कह रहा है कि हम आर की जगह पे क्या ले लें, मिथाइल ले लें, तो मिथाइल ले लेंगे तो देखेंगे हम, अब हमने यहाँ पे आर की जगह पे मिथाइल ले लेंगे, तो देखते हैं हम कि यहाँ पर हमने मिथाइल लिया CH3 लिया, तो दोनों हमारे क्या हो गए, बल्कि ग्रुप हो गए, मिथाइल थे, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब हम यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं तो जो हमारा कार्बोकैटायन है वो क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। और यहाँ पर अगर अटैक हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। यानी कि ये वाला कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड हमने ब्रेक किया तो हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है, और ये वाला कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक किया तो हमने सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिलेगा। सॉरी सेकेंडरी नहीं, टर्सरी कार्बोकैटायन हमें मिलेगा। ओके, टर्सरी कार्बोकैटायन हमें मिलेगा, तो टर्सरी कार्बोकैटायन हमारा मोर स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। तो इसलिए हमें यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके जो प्रोडक्ट मिला है ये वाला, ये हमें क्या मिलेगा 93% मिलेगा, और ये ओनली हमें 7% ही मिलेगा। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी, आप इसलिए इसको कर लेना। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा रिएक्शन विद सोडियोमैलिक एस्टर। अभी कह रहा है कि रिएक्शन विद सोडियोमैलिक एस्टर, द रिएक्शन ऑफ एसिडिन विद सोडियोमैलिक एस्टर प्रोसीड विद द क्लीवेज ऑफ द रिंग एंड फॉर्म्स रिएक्टिव इंटरमीडिएट विच साइक्लाइज टू 3 कार्बोइथॉक्सी पायरोलिडीन। ये कह रहा है कि हमें एसिडिन लेंगे और उसकी किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियोमैलिक एस्टर के साथ रिएक्शन कराएंगे, और हमारा क्या होगा यहाँ पर अच्छा जी, यहाँ से हमें क्या कराएंगे, एसिडिन की हम सोडियोमैलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमें यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ से हम देखेंगे क्लीवेज द रिंग फॉर्म रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ये कह रहा है कि यहाँ से हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म कैसे करेंगे। सोडियम पर हमारा क्या पॉजिटिव चार्ज होगा, ये वाला हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम तो क्या होगा हमारा, यहाँ से हमारा ये नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये वाला कार्बन हमारा कौन सा ग्रुप ले लेगा, ये वाला ग्रुप ले लेगा। यहाँ पर ये देखेंगे हम, ये वाला ग्रुप हमारे यहाँ पर लग गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कार्बन के पास तो हमारा ये वाला ग्रुप लग गया। अब
नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास हमारा एक तो क्या होगा, CH2 होगा यहाँ से। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा नाइट्रोजन क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला NS वाला हमारा ये ग्रुप ये क्या कंटेन कर लेगा, नेगेटिव चार्ज कंटेन कर लेगा, क्योंकि हमारा यहाँ से नाइट्रोजन पर क्या आएगा, नेगेटिव, और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रल करके हमारे इसके पास ओनली क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा। अब ये हमारा नेगेटिव है वो अटैक करेगा कार्बन पर, और यहाँ से हमारी रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी 5 मेंबर्ड रिंग की, और यहाँ से हमारा जो इथॉक्सी ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, अच्छा जी, इसके बाद हमारी जो रिएक्शन आ जाती है सेकंड, इलेक्ट्रोफिलिक्स रिंग ओपनिंग रिएक्शन। इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे इन एसिडिक मीडिया, एसिडिन को एसिडिक मीडिया में रखेंगे। रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ एसिडिन आर मार्केडली accelerated in acidic media. Aziridine with hydrochloric acid under uncontrolled condition undergo ring opening reaction providing a polymeric product। ये कह रहा है कि हम जब एजरिडीन है इसको हम किस में, एसिडिक मीडिया HCl में रखते हैं और अनकंट्रोल्ड कंडीशन होती है, तो यहाँ से हमारा क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड नाइट्रोजन पर हमारा क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज हमारा किसको ले लेगा, हाइड्रोजन को ले लेगा, और ये CH2 हमारा किसको ले लेगा, क्लोरीन को ले लेगा। ओके, तो हमारा ये वाला मिलेगा हमें। इसके बाद ये हमारी रिएक्शन यहीं पर स्टॉप नहीं होगी, इसके बाद ये रिएक्शन हमारी चलती रहती है और हमें एक क्या मिलता है, पॉलीमर मिलता है। ओके, इन दी एसिड कैटलिस्ट रिंग ओपनिंग रिएक्शन नाइट्रोजन इज प्रोटोनेटेड and facilitate pull mechanism in the asymmetrically substituted aziridine. The site of attack is governed by the nature of the substituent at the carbon atom and can be explained by the pull-push mechanism. The attack at the hindered carbon atom is caused due to formation of the stabilized carboanion. ओके, ये कह रहा है कि हमारा जो अगर वही बात आ गई कि एसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेड एजिडिन होगी तो हमारे जो ये अटैक करेगा वो कौन सी साइड से अटैक करेगा, लेस हिंड्रेड साइड से अटैक करेगा, और इसमें जो मैकेनिज्म होगी वो पुल पुश मैकेनिज्म होगी। ओके, यहाँ से हम देख सकते हैं मैकेनिज्म, यहाँ से देखेंगे कि HCl हम ये लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा देखेंगे कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं हम। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहाँ से हमारा क्या लेगा, ये क्लोरीन को लेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा हमें। इसके बाद अगर हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं, तो हमारा यहाँ से ये क्लोरीन को लेगा, और ये तो हमारा इफेक्ट ऑफ स्टेबलाइज कार्बोनियम आयन हमारा ये है, हमें प्रोडक्ट मिलेगा। बट जो हमारा बेंजाइल कार्बोकेटाइन है इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी। यहाँ पर हमें क्या बनेगा, हमारा जो कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, बट हमारा यहाँ पर जो बनेगा कार्बोकेटाइन वो कौन सा बनेगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो हम जो हमारा बेंजाइल कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, तो इसलिए ये वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। इसके बाद हमारी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शंस आ जाती हैं। इनमें हम पढ़ेंगे जो हमने फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, ये वाले रिएक्शंस हमने ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हमने पढ़ी थी। तो इसमें हमारा N सब्स्टिट्यूएंट एजिडिन पर्टिकुलरली विद कंजुगेटेडली electrons withdrawing substituent at carbon undergo electrocyclic ring opening reaction in which the carbon-carbon bond is cleavaged rather than the carbon-nitrogen bond. In such a reaction, the acidic ring system may be considered analogs to cyclobutane. ये कह रहा है कि यहाँ पर जो हमारे बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ना कि कार्बन नाइट्रोजन का। और जो हमारी एसिडिन रिंग है वो किसकी हम एनालॉग लेंगे, उसको साइक्लोब्यूटेन का एनालॉग लेंगे। यहाँ से हम इसका सीधा हीट कराएंगे तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हमारी क्या हो जाएगी, रिंग ओपनिंग हो जाएगी यहाँ से। ओके,
ऐसे ही हम सेम किस में ले सकते हैं, एजरिडिन का एग्जांपल ले सकते हैं। एजरिडिन में हम क्या करेंगे, सेम हमें रिंग ओपनिंग करनी है तो रिंग ओपनिंग के लिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम, और यहाँ से हम नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करेंगे हमारे, तो हमारे यहाँ पर नाइट्रोजन पर क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ से रिंग ओपनिंग हो जाएगी और यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, एंड इसके बाद हमारी रिएक्शंस आ जाती हैं अदर रिंग ओपनिंग रिएक्शन। अदर रिंग ओपनिंग रिएक्शन में हम देखेंगे कि प्रोटोनेटेड एजरिडिन और क्वाटरनरी एजरिडिनियम साल्ट आर एक्सप्रेशनली reactive towards nucleophile. The reaction of azridinium salt with methanol proceed with the ring opening involve cleavage of the carbon nitrogen bond to form product. यहाँ पे कुछ नहीं है, ये हमने मिथॉक्सी लिया है और यहाँ पर हमें रिंग ओपनिंग करानी है। यहाँ पर हमारा एजरिडिन है तो यहाँ से हम रिंग ओपनिंग करा देंगे सेम, और हमारा इथॉक्सी ग्रुप कहाँ पर ये ऐड होगा, यहाँ पर लग जाएगा, इस वाले पॉजिटिव पर आकर लगेगा, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन पर क्या होगा, पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव होगा, तो हमारा ये सारा ग्रुप आके कहाँ पर, इस पॉजिटिव पर लगेगा, यहाँ पर देखिए ये सारा यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला यहाँ पर हमारा अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, तो ये बन जाएगा। इसके बाद हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करा देंगे और हमारा हाइड्रोजन कहाँ पर, नाइट्रोजन के पास लगेगा। ओके, तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके बाद हमारी फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन आती है। एन सब्स्टिट्यूएंट एजरिडिन आर स्टीरियोसेलेक्टिवली डोमिनेटेड इन द रिएक्शन विद नाइट्रोजनेटिंग एजेंट। हम नाइट्रोजनेटिंग एजेंट कौन कौन से लेंगे, नाइट्रोसाइल क्लोराइड, नाइट्रस एसिड एंड मिथाइल नाइट्राइल। नाइट्रोजन एटम इज एक्सट्रूड एंड एल्किन formed via the formation of the nitrogen nitrosoazridine with can be isolated between -20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हम जो देखेंगे फ्रेगमेंटेशन, यानी कि फ्रेगमेंट हमारे क्या होते हैं, हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्रेगमेंट्स हमारे कोई भी एक हमारा होता है, जैसे ए है तो हम अगर इसको रिएक्शन करवाते हैं तो ये फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, बी फ्रेगमेंट्स, सी फ्रेगमेंट्स इसमें ब्रेक हो जाता है जैसे। ओके, तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं, उन्हीं को हम फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पढ़ा था। यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा नाइट्रोजन के लोन पेयर हमारे कहाँ पर अटैक करेंगे, NO पर अटैक करेंगे, और हमारा ये वाला बॉन्ड उधर ब्रेक होगा, तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, और NO2 गैस हमारी रिलीज़ हो जाएगी यहाँ से। इसके बाद हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन आती हैं, रिंग ओपनिंग रिएक्शन अकम्पनीड बाय रीअरेंजमेंट। रिंग ओपनिंग रिएक्शन, लेकिन इनमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। एन एसाइल एजरिडिन रीअरेंज थर्मली और बाय एसिड कैटालाइज टू ऑक्सोलेडन। द रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरमोलिकुलर। जो रीअरेंजमेंट होगा हमारा कैसा होगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी हमारी। ओके, थायोअमाइड एजरिडिन आल्सो अंडरगो सिमिलर रीअरेंजमेंट। ये कह रहा है कि यही वाला रीअरेंजमेंट किसका होगा, थायो का होगा। इस यहाँ पर हमने क्या लिया है, नाइट्रोजन के लिए लिया है, तो नाइट्रोजन में हम देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ से हमारा नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, तो हमारे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड रिमूव ब्रेक होगा तो, और नाइट्रोजन पर हमारा कैसा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये दोनों बॉन्ड बना के क्या बना लेंगे, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद ऑक्सीजन पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, ये इस पर अटैक करके क्या बना लेगा, एक और बॉन्ड बना लेगा, तो हमारी ये 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। सेम हमारे किसके लिए होगा, थायोअमाइडो एजरिडिन के लिए होगा, देख सकते हैं आप। इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। ये हमारी सेम वही रिएक्शन है, बट यहाँ पर हमने क्या ले लिया, रिएजेंट आयोडाइड ले लिया है बस, और कुछ नहीं है, सेम वही रिएक्शन है हमारी। इसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन विद डाइसल्फाइड। डाइसल्फाइड में हम एजरिडिन विद कार्बन डाइसल्फाइड अंडरगो रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ थायोजोलिन। हम एजरिडिन लेंगे और हम क्या लेंगे, हमारी
एसिडिन की डाइसल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा यहाँ पर देखेंगे हम, तो हमारी रिएक्शन हमारी क्या हो, हम यहाँ पर हमारा कार्बन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन और सल्फ़र का, ये वाला देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। इसके बाद हमारे नाइट्रोजन के लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक करेंगे तो हमारे यहाँ से ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो गया। इसके बाद जो हमारा इस वाले सल्फ़र पर क्या था, हमारा इस वाले कार्बन पर हमारा क्या था, नेगेटिव चार्ज, और ये वाला सल्फ़र इसके साथ था। इसके बाद हमारे ये किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, सल्फ़र के साथ बॉन्ड बना लेगा और हमारे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, थायोअज़ोलिन की फॉर्मेशन हो जाएगी हमारी। इसके बाद हमारी फ्रिंडल क्राफ्ट रिएक्शन आती है। एसिडिन अंडरगो फ्रिंडल क्राफ्ट रिएक्शन विद बेंजीन प्रोवाइडिंग बीटा फिनाइल इथाइल अमीन। इसके बाद हमारी फ्रिंडल क्राफ्ट रिएक्शन आती है जिसमें हम देखेंगे कि हमारे जो एसिडिन है वो किसके साथ रिएक्शन कराएगी, बेंजीन के साथ रिएक्शन कराएगी और हमें क्या दे देगी, हमें बीटा फिनाइल इथाइल अमीन दे देगी। ओके, इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, बीटा फिनाइल इथाइल अमीन मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला हमारा बीटा फिनाइल इथाइल अमीन हमें मिल जाएगी। इसके बाद हमारी लास्ट रिएक्शन आती है अन सब्स्टिट्यूएंट्स द हाइड्रोजन एटम अटैक टू द नाइट्रोजन इन एसिडिन इज रिएक्टिव एंड कैन बी ईजली सब्स्टिट्यूटेड। इसमें कुछ नहीं है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की लोन पेयर हमारे अटैक करेंगे तो हमें क्या ये वाले प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बस ये दो रिएक्शन है हमारी अनसब्स्टिट्यूटेड रिएक्शंस के लिए है। हमारा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हमारा नाइट्रोजन पे लगाने के लिए हमारी ये वाली रिएक्शंस होंगी। तो ये सब थी हमारी रिएक्शंस एसिडिन की। इससे पहले हमने इसकी सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टीज़ एंड बेसिक इंट्रोडक्शंस पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर दें, आपको मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।